जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं ऐसे 4 प्रयोग लाई हूँ कि आप घर बैठे जादू टोना जो भी करा हुआ प्रभाव है उससे आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। चाहे छोटे बच्चे को नज़र वगैरह लगी हो या किसी को करा कराया का प्रभाव हो, यदि आप करते हैं तो इससे ज़रूर ठीक होते हैं। देखिए, मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आपके हाथ में है। दूसरी चीज़, मैं कर्म पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ और मैं कर्म ही करती हूँ हर क्षेत्र में। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि आप कर्म करते हैं तो आपको हज़ारों गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप घर बैठे ना इधर उधर भटके, वहाँ फ़ोन करें यहाँ फ़ोन करें। आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं और सही तरीके से यहाँ प्रयोग करते हैं। यदि एक बार में नहीं हुआ तो 2-3 बार कीजिए। देखिए, हमारा कर्म इतना अच्छे कर्म नहीं है हमारे कि हमको एक ही बार में फल की प्राप्ति हो जाए। हम पेड़ भी, यदि अब तो ठीक है, बहुत सारे पेड़ ऐसे आ चुके हैं जो हमको 3 या 4 साल के बीच में ही फल देते हैं। लेकिन कोई भी पेड़ हो, कुछ भी चीज़ हो, फसल भी हो, हम फसल में बहुत मेहनत करते तो वहाँ भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 महीने का समय लेती है। तो फिर यहाँ तो हमारे कर्म हैं, इनको हमको करना होगा। मेरा मतलब यह बात आप लोगों को कहने का यह है कि मैं इस तरीके से समझाऊँ, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आती है। तो प्रयोग आप घर बैठे ही कीजिए, सही तरीके से कीजिए, ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को यह एकदम सत्य है बताती हूँ। आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ श्रद्धा से जाते हैं और बहुत सारे काम तो श्रद्धा से ही हो जाते हैं इंसान के। हाँ, हमारे मंदिरों में जो हम यह सारी चीज़ें करते हैं इसी सिद्ध पीठ के ऊपर, तो वहाँ एक एनर्जी होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ एक अलग हो गया मैटर कि हमारे जो भी मंदिर या श्रद्धा पूजा की। लेकिन जो तंत्र के प्रयोग हैं यह आप खुद से करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। तो यही आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग करते हैं घर बैठे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। सबसे पहला, यदि आपको नज़र लगी हो तो नज़र में आपने हमेशा देखा होगा कि जब नज़र लगती है तो हमारी पहले की दादी नानी होती थी, वह इन मिर्चों का प्रयोग करती थी और यह सत्य भी है। आप एक काम कीजिए, गाय का जो उपला बहुत ही पवित्र होता है, उसकी शनिवार के दिन आपको कुछ नहीं करना। शनिवार के दिन उपला जलाना है शाम के समय, और जिसको भी नज़र लगी हो उसको घर के बाहर खड़ा कर एक लोटा जल का वहाँ सामने रख कर और 5 मिर्च लेकर उसके ऊपर से 21 बार उतार कर कड़वे तेल के साथ में, आजकल कड़वा तेल मिलना मुश्किल है। कड़वा तेल पता है आपको किस चीज़ का बनता था? पहले जो करंज होती थी उसके तेल का बनता था। नदियों के किनारे होती थी, सब लोग बीनते थे। हमारे यहाँ भी नदी पर बहुत ही छोटे छोटे थे, हमने भी बीनी वो करंज, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी सी घिस कर और फोड़े फुंसी पर भी लगा लेते थे तो फौरन ठीक हो जाता। तो कड़वे तेल का बहुत महत्व है तंत्र में, आपने बहुत जगह सुना होगा। तो कड़वा तेल उसी का ही बनता है। पहले तो गांव पर ही बनाते थे सब, तो मुझे सारी चीज़ें याद हैं। तो कड़वा तेल ना मिले तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो सरसों के तेल के साथ में इनको जला दीजिए। यदि यह प्रयोग आप ज़्यादा ही नज़र लगी है तो कंटिन्यू 7 दिन तक कीजिए, वरना एक शनिवार से ही ठीक हो जाता है। यह चाहे आपकी गाड़ी हो, दूसरी कोई भी चीज़ हो, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। दूसरा एकदम सरल और बहुत आसान है। यह मेरे हाथ में नमक, खाने वाला नमक है। आपको कुछ नहीं करना है, घर के बाहर एक पानी का लोटा भर कर रख दीजिए और जिस इंसान को नज़र लगी है उस इंसान को खड़ा कर उसके ऊपर से 21 बार यह नमक उतार कर और उस पानी में डाल दीजिए और उस पानी को 3 चौराहे लगते हैं वहाँ डाल आइए। यदि शनिवार का दिन हो तो ठीक है, वरना यह प्रयोग आप किसी दिन भी कर सकते हैं। यह बड़ा ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है नमक का। नमक को आप क्या समझते हैं? नमक बड़ी बड़ी घर की परेशानियों को दूर कर सकता है चुटकियों में। जिस प्रकार ये हमारे जीवन में सारी चीज़ें करता है, उसी प्रकार यहाँ तंत्र में भी बहुत प्रयोग है नमक का। यदि नमक ज़्यादा भी हो जाता है तो हमसे खाना नहीं खाया जाता है, आपने देखा है सारी चीज़ें। तो यहाँ तीसरा प्रयोग है
काली मिर्ची और मेरे पास में काली मिर्ची है और यह लौंग है फूल वाले। आप फूल वाले 5 लौंग लीजिए और 5 काली मिर्च लीजिए। यह लेकर जिस इंसान को भी टोना टोन का या नज़र लगी हो, उस इंसान के ऊपर से 21 बार उतार कर आप जहाँ 3 चौराहे फूटते हैं वहाँ इन लोगों को फेंक दीजिए। यह प्रयोग भी आप कंटिन्यू 7 दिन से कीजिए। यह चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा आपके जीवन में। चौथा प्रयोग है, यह बहुत ही सरल है, लेकिन इसको लेने की जो विधि है वह थोड़ी सी कठिन है। यह है पपीता का। जो पपीता के बीज है वह बहुत महत्वपूर्ण है तंत्र में और बहुत प्रयोग में लिया जाता है। यदि आपके बच्चे को बार बार नज़र लग रही है तो रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र आए तो शनिवार के दिन जहाँ पपीता का पेड़ हो और पकी हुई पपीता हो, निमंत्रण दीजिए। श्रद्धापूर्वक आप उस पेड़ के पास में जाइए और वहाँ से पपीता लेकर आइए। घर लाकर धूप दीप कर और पपीता के 7 बीज निकाल कर और उन बीज को चांदी के ताबीज में भरकर बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। आपके बच्चे को जब तक वह ताबीज रहेगा कभी भी उसको नज़र नहीं लगेगी। यह चारों प्रयोग एक से बढ़कर एक हैं। यदि आप करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके जीवन में। यह कर जरूर देखिए। इधर उधर भटकने की बजाय आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।